गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हमारा एक नया चैप्टर शुरू करते हैं या फिर हम कह सकते हैं नया टॉपिक शुरू करते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने मुहावरे, पर्यायवाची शब्द ये सीखे थे। आज हम हमारा नया टॉपिक शुरू करते हैं। क्या है? संज्ञा। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है। संज्ञा क्या होती है या फिर किससे संज्ञा कहा जाता है, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, ये सब आज हम सीखने वाले हैं। तो परिभाषा देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, भाव, गुण एवं स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आप इंग्लिश में सीखते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है। जैसे कि हम सीखते आ रहे थे, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक उसी प्रकार से हिंदी में भी क्या होता है, संज्ञा किसी व्यक्ति के नाम को या किसी वस्तु के नाम को, किसी जानवर के भाव, गुण आदि के स्थान आदि के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, मोहन। मोहन क्या है? मोहन व्यक्ति है, पुस्तक वस्तु है, लड़ाई, लड़ाई क्या है? भाव है या फिर लड़ाई गुण है, जयपुर स्थान, सर्दी गर्मी भाव, इन सब आदि को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा क्या होती है ये हमने अच्छे से समझा। अब देखिए संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? देखिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसा संज्ञा जिससे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आप सुन रहे थे, मैंने विशेष पे ज़्यादा जोर दिया, यानी इसका मतलब है किसी विशेष वस्तु की अगर बात की जाती है, स्पेशल थिंग की बात की जाती है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो व्यक्तियों के नाम के राम, राम क्या विशेष तौर पे क्या है, राम पे प्रेशर डाला गया है कि राम पढ़ाई करता है, तो यहाँ राम क्या था, राम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन, सीता, कालू, भीम आदि। दिशाओं के नाम, जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं हमारी 4 दिशाएं होती, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब यदि दिशाओं का नाम अगर किसी विशेष दिशा का, विशेष व्यक्ति का नाम दिया जाता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। पूर्व क्या है? पूर्व नाम आ गया बच्चों, तो जहाँ नाम आता है सीधा डायरेक्ट नाम आ जाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। देशों के नाम, अगर देश कहा जाता है तो देश आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन देशों का नाम बताया गया जैसे भारत, चीन, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान इत्यादि, ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब राष्ट्रीय जातियाँ, भारतीय, चीनी, जापानी, अमेरिकी आदि। अब अमेरिका बोला जाता तो अमेरिका भी क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्यों? अमेरिका एक स्थान है। अब स्थान का नाम लिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदियों के नाम, नदी क्या होता था बच्चों? नदी जातिवाचक थी, लेकिन नाम बता दिया गया है जैसे गंगा, चंबल, बनास, लूनी। अब इनका नाम अगर बता दिया जाता है तो वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वतों के नाम अरावली, हिमालय, विंध्याचल आदि। नगरों के नाम उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर इत्यादि। समाचार पत्रों के नाम दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका आदि। पुस्तकों के नाम रामायण, मेघदूत, रामचरितमानस आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि। ग्रह नक्षत्रों के नाम पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि। त्योहारों के नाम होली, दीपावली, ईद, रक्षाबंधन। ये था आपका व्यक्तिवाचक, यानी ऐसा संज्ञा जिस संज्ञा के अंदर किसी विशेष व्यक्ति का जिक्र किया जाता है, विशेष वस्तु का जिक्र किया जाता है या विशेष स्थान का जिक्र किया जाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आगे जातिवाचक संज्ञा, दूसरा हमारा था जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु के जाति विशेष का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पहाड़, नदी, भाई, बहन, मामा, चाचा, बेटा, बेटी, माता, पिता, मंत्री, पंडित, जुलाहा, बाबू, प्रोफेसर, शिक्षक, कवि, लेखक, पुस्तक, घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, मोर, कुर्सी, मेज, आम, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, फूल आदि। देखिए बच्चों, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? ऐसा संज्ञा का शब्द जिस संज्ञा के शब्द से उसी जाति के समस्त व्यक्ति, समस्त वस्तुओं का बोध हो जाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी कि जैसे आप देखिए मनुष्य,
अब मनुष्य में कौन कौन आता है? मनुष्य में सभी आते हैं, जैसे औरतें हैं, आदमी है, बच्चे हैं, ये सभी कौन है? ये मनुष्य है। यदि मनुष्य नाम बोला जाता है इसका मतलब इसमें सभी मनुष्य, संसार में जितने भी मनुष्य वो सारे इसी में आ जाते हैं। दूसरा है पहाड़। अब पहाड़ में क्या होता है? पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा। पहाड़ जातिवाचक क्यों है? क्योंकि इसमें सभी पहाड़ आ जाते हैं, समस्त दुनिया में जितने भी पहाड़ है वो क्या हो जाते हैं? पहाड़ के नाम से उसी में शामिल हो जाते हैं। यानी पहाड़ एक अपनी पूरी जाति को परिचय देता है। नदी, नदी में क्या होता है? अब नदी शब्द है, जैसा कि आपने व्यक्तिवाचक पढ़ा था, व्यक्तिवाचक में नदी का नाम अगर बता दिया जाए, जैसे कि गंगा, तो गंगा क्या हो जाती है? गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन नदी शब्द बताया गया है, नदी शब्द से क्या मतलब निकला? किसने संसार की जितनी भी नदियां हैं उनका इंट्रोडक्शन कर। अब जैसे नदी, नदी में दुनिया में जितनी भी नदियां होती है वो सारी क्या है? इसी में शामिल होती है। आगे देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, स्वभाव और भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, चतुरता आदि। ऐसा संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति गुण का पता चलता हो, उसके दोष का पता चलता हो, उसकी अवस्था का पता चलता हो, स्वभाव का पता चलता है, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे लंबाई, लंबाई क्या है? लंबाई इसका गुण है। बुढ़ापा, बुढ़ापा इसकी अवस्था है। नम्रता, नम्रता स्वभाव है। मिठास गुण है। क्रोध दोष है। चतुरता दोष है। तो बच्चों ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। आगे हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ऐसा संज्ञा शब्द जिनसे ग्रुप, समूह का पता चलता हो। जैसे कि सभा, सभा में क्या होता है? सभा एक ऐसी समूह होता है जिसमें समस्त लोग शामिल होते हैं। सेना, अब सेना में जितने भी पूरी आर्मी वाले हैं, सैनिक है, वो समस्त किस में होते हैं? सेना में होते हैं। तो सेना क्या हो गई? समूह हो गया। दल, संघ, कुंज, कक्षा। अब एक ये देखिए बच्चों, कक्षा, कक्षा में क्या होते हैं? स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं। तो सारे बच्चों को मिला के क्या बनाया जाता है? एक कक्षा बनाई जाती है। संसद, जितने भी नेता लोग होते हैं वो सब कहाँ होते हैं? वो संसद में होते हैं। तो समस्त नेताओं को मिला के संसद बनती है। भीड़, टोली, मंडली आदि। आगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिनसे अनेक वस्तुएं बनती हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों ऐसा संज्ञा का शब्द या ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे कोई दूसरी वस्तुओं भी और अनेक वस्तुएं बनाई जा सकती है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, लोहा, घी, तेल, मिट्टी, अनाज इत्यादि। अब जैसे कि आप जानते हो सोने से हम बहुत सारे आभूषण बना सकते हैं, चांदी से आभूषण बना सकते हैं, लोहे से भी बहुत सारी वस्तुएं बना सकते हैं, दूध से दही बन जाता है, घी बन जाता है, पनीर बन जाता है। तो ये क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। यानी जिन संज्ञाओं से अनेक संज्ञाओं का निर्माण हो सकता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहा जाता है। अब यहाँ देखिए भाववाचक संज्ञा बनाना, यानी भाववाचक संज्ञा को हम कैसे बनाते हैं वो देखिए। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। ये बच्चों हम कल करेंगे, यानी भाववाचक संज्ञा बनाना हम कैसे बनाया जाता है वो हम कल करेंगे। आज आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है? व्यक्तिवाचक। बच्चों आज आपको अपनी नोटबुक में सबसे पहले क्या करना है? संज्ञा की परिभाषा लिखनी है, उसको अच्छे से समझना है जैसा कि मैंने आपको समझाया। फिर आपको संज्ञा के 5 भेद होते हैं, उन 5 भेदों को लिखना है, उन समस्त भेदों की परिभाषा लिखनी है। साथ ही आपको सभी संज्ञा के भेदों की कम से कम 5-5 उदाहरण आपको लिखने हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे।